हाय एवरीवन, आज डेट है 11 दिसंबर 2022 और आज की मेरी डेवलपमेंट। सबसे पहले नॉलेज की वीडियो मैंने एमजे डी मार्को की कुछ बुक्स हैं उनके कॉम्बिनेशंस के रिव्यू देखे। तो ये बताया गया था कि अमीर कैसे बनते हैं और जो सिस्टम है हमारा वो इस ढंग से डिज़ाइन है कि आपकी पूरी जवानी चूस लेगा, आपका पूरा एफ़र्ट चूस लेगा और रिटायर होने के बाद आपके पास थोड़े से पैसे बचेंगे और तब आप क्या करोगे। तो इस टाइप के जो सिस्टम्स हैं, इस सिस्टम्स को हम कैसे एस्केप कर सकते हैं, सिस्टम में रहते रहते के साथ ही, है ना, जॉब करते करते के साथ ही अमीर कैसे बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें के ओवरव्यूज़ बताए गए थे। और फिर वर्क में ये बताया गया है, वर्क में मैंने ये किया, थोड़ा जॉब हंट वगैरह किया, रेज्यूम वगैरह मैंने दिया, है ना, लोगों से बात की वगैरह कि मेरे रेज्यूमे में क्या दिक्कत है ये वो। तो मुझे एक ने बताया, सर ने, कि रेज्यूमे में ये चीज़ें अपडेट करो और फिर वो भी उधर अपने उधर देखते हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा है, बस मैं इंटरनली अपनी मेहनत ही कर सकता हूँ, है ना। और मेंटल हेल्थ में मैंने स्माइल किया और पेन और सफरिंग, मेंटल हेल्थ में मेरी बहुत पेन और सफरिंग है। मैं कैसे कैसे चीज़ों को हाइड करके चलता हूँ, ये वो कवर कर रहा हूँ, बट नहीं, ये जो इंटरनली पेन और सफरिंग है वो बहुत दर्दनाक है ना। उसे रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, है ना, और बहुत टाइम लगेगा। और ऊपर से मुझे कुछ लोग कॉल करते हैं, तो कॉल करते हैं तो वो बड़ी बड़ी बातें बोलना चाहते हैं और ऐसा जताना चाहते हैं कि हम केयर करते हैं या कुछ, ये कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं, ये वो, है ना। और पैसे वगैरह से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, ये वो। इनफैक्ट मेरी लाइफ में मैं यही चीज़ एक देख रहा हूँ कि यहाँ पे पैसा भी बहुत मदद नहीं कर पा रहा है ना। तो ये यही है कि टाइम कितना बलवान होता है, तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और वो भी व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा होगा वो भी समझ रहा होगा कि समय कितना बलवान होता है, कि आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए था, है ना। मेरे भी चीज़ें समझनी चाहिए थी, केवल अपना ही दिखाना कि मैं कितना महान हूँ, है ना। अपने ही सुख सुविधा कंफर्ट में पैसा लगाना, उसे प्रायोरिटाइज़ करना और अपने बच्चों का, मीन्स कहने का मतलब उनकी फीलिंग नहीं समझना। बार बार बोल रहे हैं 10 बार 5 बार फिर भी नहीं सुनना। और अब जब समय बलवान हो गया हो और अब इमोशनली वो ख़त्म हो चुके हों, तब आप फ़ोन करके उन्हें ये बताना कि ये वो ऐसा वैसा नहीं। और धीरे धीरे मैं अभी, आज दिसंबर है तो अभी मैं जनवरी तक अपना एक देख लूँगा इंडिपेंडेंट। तो मैं अब इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करूँगा, है ना। और अभी मैं बस मेहनत ही कर सकता हूँ, है ना। और कॉरपोरेट में जो हो पाए उसमें मैं क्लाइम करने की कोशिश करूँ, है ना। और कॉरपोरेट में जैसे मेरे जो माइंडसेट है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई दोस्त वोस्त मुझे मिलेगा नहीं। तो अब मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसके कारण मेरी स्पीड ग्रोथ, और मुझे दोस्ती करनी पड़ेगी अब इवेंचुअली उन लोगों के साथ जो कुछ ज़्यादा बड़ा ना सोचते हो। तो मेरे भी अब बहुत बुरा समय आ सकता है और मेरी ग्रोथ जो है वो स्टैग हो सकती है, यानी ठहर सकती है। और देखता हूँ, मैं अगर इंडिपेंडेंट रहता हूँ तो मेरी शायद कुछ दुख दर्द कम हो जाए, है ना। बट ये मुझे बहुत ख़राब लगा कि अभी भी वो फ़ोन करते हैं, तो अभी भी कुछ चीज़ें नहीं समझ रहे हैं वो। और इतना दुख दर्द देने के बाद भी या तो वो खुद पागल हैं या मुझे पागल करना चाहते हैं, या पागल ही समझते थे और मजाक उड़ाते थे। तो ये सब चीज़ें कभी ठीक नहीं है ना। आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको समझना चाहिए एक यूथ है तो उसकी भी फीलिंग, डिज़ायर, ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग उसकी भी बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। उसे प्रेशराइज़, ट्रॉमा ये सब देना नहीं चाहिए जो कि दिया उन लोगों ने। और इवेंचुअली बहुत बुरी स्थिति में मैं फंस गया हूँ।
तो देखता हूँ अब मेरे लिए एक सर्वाइवल भी बहुत चैलेंज हो गया है, ज़िंदा रहना भी बहुत चैलेंज हो गया है। वही जो कल मैंने बोला था कि मरने के लिए सभी तैयार हैं और मौत से मैं भी बिल्कुल भी नहीं डरता। अगर मेरी मौत हो जाए कल, मैं बिल्कुल नहीं डरता, और अगर हो भी जाए वो भी अच्छा है इनफैक्ट। बट जो ज़िंदा रह के जो पेन और सफरिंग झेलना 5 साल से 4 साल से, मेंटल बिल्कुल कंडीशन ब्रेन की बहुत ख़राब हो गई है। तो इस चीज़ से मैं बहुत डर रहा हूँ। कहने का मतलब डर नहीं रहा हूँ, अब इतनी सफरिंग हो चुकी है कि ये इसके रिलेटिवली मरना ठीक लगता है। कि कहीं भी किसी भी कारण डेथ हो जाए तो वो थोड़ी रिलेटिवली ठीक है। बाकी उन लोग को थोड़ा तो शर्म करना चाहिए था कि यार पूरी ज़िंदगी देखी है उन्होंने, फिर भी क्या मजाक उड़ाया मेरा, क्या। आई डोंट थिंक सो उनके साथ भगवान सही करेगा। खैर जो भी है, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स को इस उतना अच्छा दिन ना उतने अच्छे दिन के लिए भी धन्यवाद कहता हूँ। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।